बहुत प्यार करते हैं तिरंगे से हम। बहुत प्यार करते हैं तिरंगे से हम। वतन चाहे ले लो, वतन चाहे ले लो, खुदा की कसम। बहुत प्यारी करते हैं तिरंगे से हम। हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो मैं मोनू मौर्य आपका स्वागत करता हूँ माय यूट्यूब चैनल में। जैसा कि जो आईडीएस वीडियो देख रहे हैं, तो आप सबसे पहले मौर्य एजुकेशन सेंटर 8081 यानी मौर्य एजुकेशन सेंटर 8081 सब्सक्राइब कीजिए। आपको मैं एक बहुत अच्छा कहानी सुनाऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं एक बहुत अच्छी कहानी बताऊंगा। सबसे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, हम जानते हैं आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं। आज हम बताएंगे बुद्धिमान पुत्र। इस पर आज कहानी सुनाएंगे। बुद्धिमान पुत्र, आज इस पर एक आधारित कहानी को सुनाएंगे। किसी नगर में घनश्याम नाम का एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। यानी एक नगर था और उसमें घनश्याम नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। अब व्यापारी रहता, वहां उसके दो पुत्र थे। उसके दो पुत्र थे। पहला का नाम गोपाल था। गोपाल। दूसरा नाम देव दत्त। पहला का नाम गोपाल था, दूसरा नाम देव दत्त था। ठीक है, आप समझिए। अब घनश्याम के दोनों पुत्र हो गए, गोपाल और देवदत्त। गोपालवा और देवदत्तवा, ये घनश्याम के दोनों पुत्र हैं, यानी पुत्र हैं। घनश्याम दोनों के बाप हैं, यानी गोपाल और देवदत्त घनश्याम के लड़के हैं और दोनों के पिता घनश्याम हैं। ठीक है। अब घनश्याम बहुत बूढ़ा हो चुका था। एक धनी व्यापारी था, घनश्याम बहुत बूढ़ा हो चुका था। अब बूढ़ा हो चुका था तो घनश्याम की ये सोच थी। घनश्याम की एक सोच थी, जैसे हमारे लोग के गांव में ज्यादा देखिए, गांव देहात कहीं भी आप देखिए, अगर मान लो एक पिता के दो बेटे हैं, एक बाप के अगर दो बेटे हैं और मान लो 10 बीघा खेत है, 10 बीघा खेत है, तो दोनों लोग को 5-5 बीघा दे देते हैं। पहला वाले व्यक्ति को भी 5 बीघा, दूसरा वाले व्यक्ति भी 5-5 बीघा दे देते हैं। यानी हम लोग गांव में ऐसा होता है। लेकिन जो घनश्याम था वो ऐसा नहीं होने चाहता था, यानी घनश्याम ऐसा नहीं करना चाहता था। घनश्याम को दो पुत्र थे, लेकिन दोनों को बराबर पंक्ति नहीं देना चाहता था। यानी जो घनश्याम थे ये अपने पुत्रों को बराबर हिस्सा नहीं देना चाहते थे। तब एक बार घनश्याम ने एक उपाय किया। उपाय यह किया, घनश्याम एक बार यह सोचा कि मेरा जो सबसे बुद्धिमान पुत्र होगा मैं उसी को पूरा संपत्ति दूंगा। यानी घनश्याम ने कहा जो मेरा बहुत बुद्धिमान पुत्र होगा, मेरी ली हुई परीक्षा में सफल होगा, सारी संपत्ति मैं उसी को दे दूंगा। अब एक बार घनश्याम ने दोनों पुत्रों को 1-1 रुपया दिया। दोनों लोगों के सामने एक शर्त रखी, गोपाल और देवदत्त के सामने एक शर्त रखी और दोनों लोग को 1-1 रुपया दिया। अब गोपाल को भी 1 रुपया दिया और देवदत्त को भी 1-1 रुपया दिया। घनश्याम ने दिया था 1 रुपया गोपाल को दिया, 1 रुपया देवदत्त को दिया। अब उनसे यह कहा कि 1 रुपये में कोई ऐसी चीज लाओ, यानी पैसा तो रख दिया, लेकिन दोनों से सवाल किया 1 रुपये में कोई ऐसी चीज लाओ जिससे पूरा घर भर जाए, यानी जितना घर है वो घर भर जाए। अब गोपाल और देवदत्त 1-1 रुपया ले लिए और दोनों बाजारों की ओर प्रस्थान किए। इन दोनों बाजार चल दिए। अब गोपाल गया तो सीधे बाजार गया। गोपाल सीधे बाजार चला गया, पैसा लिए गोपाल सीधे बाजार चला गया।
अब गोपाल वहां पे एक भूसा की लदी हुई ट्राली आ रही थी, एक भूसा की लदी हुई ट्राली आ रहे थे। अब गोपाल ने सोचा कि 1 रुपए में सबसे सस्ता भूसा ही है, तो भूसा ही मिल सकता है। इन्हें बाजार में कई चीजें खरीदी, कई चीजें का मोल ताव किया, नहीं खरीद पाया। 1 रुपए में कोई ऐसी चीज ही नहीं थी जिससे पूरा घर भर सके। अब गोपाल अब गोपाल को समझ में आ गया कि 1 रुपए भूसा की ट्राली ले ले और पूरा भूसा घर में भर देंगे और पूरा घर भर जाएगा। ऐसा गोपाल ने अपने मन में सोचा। ठीक है, अब गोपाल ने ऐसा सोचा। अब गोपाल ने क्या किया, भूसे वाले से बात किया। अब भूसा वाला ने 1 रुपये पे पूरी ट्राली ट्राली देने के लिए तैयार हो गया, यानी पूरी गाड़ी 1 रुपये में देने के लिए तैयार हो गया। अब क्या, गोपाल ने 1 रुपये भूसे की पूरी लदी हुई गाड़ी खरीद ली। अब लाके पूरे लाया और पूरे अपने घर में भरने लगा, यानी 1 रुपये भूसा लिया, पूरा घर में भरने लगा। काफी समय की बात है, तब 1 रुपया मायने रखता था। आज के दौर में 1 रुपया कुछ नहीं है, तो 1 रुपये का मायने रखता था। ठीक है, यानी पुरानी बात है। अब क्या, गोपाल भरने लगा। अब गोपाल जितना भूसा लाया पूरा कमरे में भर दिया। अब कमरा नहीं भरा, ना कमरा भरा, ना आंगन भरा, ना बरामदा भरा, कोई चीज नहीं भरा। ठीक है, कोई चीज नहीं भरा। अब क्या हुआ, गोपाल इस परीक्षा में असफल रहा, यानी गोपाल ने इस परीक्षा में असफल हो गया। आप जानते हो देवदत्त बात करते हैं, यानी जो देवदत्त हैं। अब देवदत्त भी, जो देवदत्त हैं, देवदत्त है, ये बाजार सीधे बाजार नहीं गया। देवदत्त सीधे बाजार नहीं गया। यह एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा कि 1 रुपये में ऐसी कौन सी चीज लाए जिससे पूरा आंगन भर सके। अब देवदत्त बैठा रहा, पेड़ तरह बैठा रहा। धीरे धीरे शाम ढलने लगी, धीरे धीरे शाम ढलने लगी। इसके बाद में शाम ढलने के बाद में हो गई अंधेरी रात। पेड़ के नीचे बैठा हो गई अंधेरी रात। अचानक से देवदत्त को उछल पड़ा, यानी शाम हो गई, अचानक से देवदत्त ने उछल पड़ा और कहा, समझ गया भाई, समझ गया, समझ गया भाई, समझ गया। यानी कहने का मतलब उसके बाद समझ में आ गई कि 1 रुपये की ऐसी कौन सी चीज लाए जिससे पूरा आंगन भर जाएंगे। अब उसने सीधे एक दुकान पे गया और दुकान पे 1 रुपये की मोमबत्ती ले ली। वह सीधा कहाँ गया, दुकान पे, और दुकान पे क्या ली, मोमबत्ती। मोमबत्ती ले ली। अब मोमबत्ती लेने के बाद लाके अपने पूरे घर में आंगन में चपहीन लगा दिया, इन पूरा घर प्रकाश से भर गया और वह परीक्षा में सफल हुआ। यदि जो घनश्याम ने पिता ली, घनश्याम उसके पिता जो परीक्षा ली थी, परीक्षा में देवदत्त सफल हुआ। देवदत्त परीक्षा में सफल हुआ और घनश्याम की जीत हुई और सारी संपत्ति घनश्याम के देवदत्त के नामे कर दी। किसके नामे, देवदत्त के। यानी गोपाल परीक्षा में असफल हुआ और देवदत्त परीक्षा में सफल होगा, सारी संपत्ति लाके देवदत्त के नाम कर दे। ठीक है, तो आई होप आपको इस कहानी की क्या शिक्षा मिली, आप कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपको बताता हूँ कहानी से शिक्षा मिली, मैं बताता हूँ कहानी से क्या शिक्षा मिली। इस कहानी से यह शिक्षा मिली है कि जो जल्दबाजी में कोई कार्य किया जाता है वो नुकसानदायक, यानी कहने के मतलब आप जल्दीबाजी में कोई कार्य ना करें। ठीक है, इस कहानी से मेरी शिक्षा मिल गई। गोपाल थोड़ा अड़बड़ा के गया, यानी थोड़ा जल्दबाजी में गया, अपना कार्य चौपट कर डाला। देवदत्त ने अपना कार्य दिमाग से किया और वो परीक्षा में सफल हुआ। इतना कहते हैं मैं अपनी वार्ड को लगाम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर मेरी गुजारिश है, जो ऑडियंस वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।